देख रहे न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। पिछले 72 घंटे में 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट हुई है। सर्द हवाओं के चलते तापमान में गिरावट हुई है और तापमान में गिरावट के साथ ही ठिठुरन बढ़ गई है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं एमपी में पचमढ़ी और छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर सबसे ठंडा जिला रहा है। तो सर्द हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। तो तापमान में गिरावट के साथ ही ठिठुरन का एहसास होने लगा है। बताया जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बारिश होने की भी संभावना है, जिसके बाद ठंड और ज्यादा सताएगी। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी और छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर सबसे ठंडा जिला रिकॉर्ड किया गया है। तो मौसम विज्ञान के मुताबिक पिछले 72 घंटों में करीब 3 डिग्री तक पारा लुढ़का है और सर्द हवाओं के चलते तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है और तापमान में गिरावट की वजह से ठिठुरन का एहसास होने लगा है। साथ ही कई जगहों पर कोहरा भी देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बारिश भी हो सकती है। तो मौसम को लेकर यह महत्वपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह, और बताया जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो लगातार सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन का एहसास हो रहा है, कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है और टेम्परेचर कई जगहों पर 3 डिग्री तक लुढ़क गया है। वहीं मध्य प्रदेश में पचमढ़ी और छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर सबसे ज्यादा ठंडा जिला रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से यह बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर तापमान में 2 से 3 डिग्री की और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। तो रात में टेम्परेचर और भी लुढ़केगा। तो चक्रवाती हवा के घेरे का असर होने की वजह से मौसम बदला है और एक बार फिर से ठंडक का एहसास देखने को मिला है। कई जगहों पर घना कोहरा, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, और उत्तरी जो हवाएं आ रही हैं उन्होंने दिन में भी कपकपी का एहसास करवा दिया है। तो कल एक ही दिन में तापमान करीब 3 डिग्री तक लुढ़क गया और इसके बाद ठंड का एहसास देखने को मिला है। जबरदस्त ठिठुरन हो रही है। तो लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौजूद है और उसकी वजह से ये मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बारिश की संभावना भी मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जताई गई है। कई जगहों पर घना कोहरा देखा जा रहा है। और मौसम पर अपडेट्स को लेकर हमारे दो संवाददाता शब्बीर अहमद और आशुतोष तिवारी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशुतोष, आपका रुख करते हैं। क्या कुछ हालात हैं, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं और मौसम की मार आम जनता पर किस तरीके से देखने को मिल रही है? आशुतोष, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी आशुतोष, किस तरीके का मौसम है और तापमान में किस तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है? मौसम को लेकर क्या हालात? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है तापमान में गिरावट हो रहा है और यही वजह से है जो हवाओं में काफी ज्यादा नमी है और ठंड जो है बढ़ गया है। रात को काफी ज्यादा ठिठुरन महसूस लोगों को हो रहा था और नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी अलाव की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। लगातार न्यूज 24 ये कह रहा है कि शहर में अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अलाव की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है, जिस वजह से जो राहगीर है, जो यात्रीगण है, उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे कि ये जो इलाका है, ठंड से थोड़ा सा राहत लेने के लिए यहाँ पर जरूर चाय की चुस्की लेने के लिए लोग पहुंचते हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि कैसा है, ठंड कैसा चल रहा है इस बार? ठंड तो बहुत भयंकर है यहाँ। अभी लगभग 13 डिग्री चल रही है और नमी भी जो है 60% तक पहुंच गई और सरकार को ये ध्यान रखते हुए अलाव का जुगाड़ करना चाहिए। क्या क्यों चुप बैठी है सरकार, अलाव नहीं करवा पा रही है, उसके लिए हम बोल नहीं पा रहे हैं, किंतु अलाव करे तो अच्छा रहेगा।
कुछ हमको भी राहत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या लगता है कि आपको शहर में चाहे बस स्टैंड होगा, चाहे कोई भी रिहायशी इलाका है, वहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं है, हर वर्ष होती है, इस वर्ष क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या सोचते हैं, कमी महसूस होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अलाव का व्यवस्था तो होना चाहिए। क्यों बोलने से, जैसे बाहर के लोग बहुत सारे काम करने आते हैं, रात को रुक जाते हैं कहीं, मतलब कई जगह सराय टाइप का ठहरे रहते हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है अलाव का व्यवस्था तो होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो विमान सेवा है वो भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो क्लियर नहीं होती है। कल जो जगदलपुर पहुंचने वाली जो विमान थी वो 50 मिनट लेट पहुंची है विजिबिलिटी की वजह से, क्योंकि हवा में जो है काफी ज्यादा नमी है और फॉग काफी ज्यादा हो रहा है। क्या लगता है कि ट्रेन भी प्रभावित हो रही है इससे? जो फ्लाइट आती है कि तो विमान सेवा है वो भी प्रभावित हो रहा है? जी निश्चित ही प्रभावित हो रहा है। वैसे भी विजिबिलिटी की जो समस्या है वो बस्तर में बना रहता है। यहाँ पे नमी ज़्यादा रहती है, ओस की मात्रा अधिक होने के कारण से ये समस्याएं आ रही हैं। ये उसके बाद आप लेंगे कि अभी ठंड बढ़ने लगा है और काफ़ी ठंड है। यहाँ पे मजदूर आते हैं गांव से, सुबह सुबह गाड़ियाँ खाली करते हैं, तो उन्हें मतलब अगर रात को रुकना पड़ जाए तो उस स्थिति में काफ़ी समस्या होती है, वो काफ़ी परेशानी में बिताते हैं। अमीर लोग तो अपने व्यवस्था कर लेते हैं गर्म कपड़ों की, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास गर्म कपड़ों की भी व्यवस्था नहीं है। उनके लिए अलाव बहुत ज़रूरी है। जब भी ठंड बढ़ता था, नगर निगम के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर अलाव लगाया जाता था, उसकी व्यवस्था की जाती थी। आपके पास, लेकिन इस वर्ष अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाई है। और इसी बीच हमारे साथ चंकी जुड़ रहे हैं। चंकी, आप जहां पर मौजूद हैं, किस तरीके का मौसम का मार वहां पर जनता पर पड़ रहा है? क्योंकि एकदम से मौसम बदल गया है और दिसंबर में तो ये बताया जा रहा है कि कई जगहों पर बारिश भी होगी। बिल्कुल, हम जो के मालवांचल क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर जो है कि अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम में एकदम से जो है गड़बड़ हुआ है और उसके कारण लगातार सर्द हवाओं के कारण बुजुर्ग और बच्चों पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए अलाव की, तो इंदौर नगर निगम ने जो है कि तमाम स्थानों पर अलाव की प्रतिवर्ष व्यवस्था करती है, लेकिन अभी फिलहाल किसी तरह की सही व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो वही लगातार जो सुबह का तापमान काफी गिरावट दर्ज करता है। तो अगर रात की बात की जाए तो ठंड कोहरे के कारण क्योंकि आपकी आवाज में काफी दिक्कत आ रही है और शोर अधिक होने की वजह से आप की आवाज दर्शकों तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल शब्बीर का रुख करेंगे। शब्बीर जी, आप बताइए किस तरीके के इंतजामात, अलाव, रैन बसेरे, ये बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होते हैं ठंड से लड़ने में। प्राकृतिक एक तरीके से ये माहौल है और इसमें जो प्रशासन के मददगार हो सकता है वो कितना नजर आ रहा है? प्रशासनिक इंतजामात किस स्तर पर हैं? बिल्कुल पवन, बात की जाए तो प्रशासन की और नगर निगम की बात की जाए तो दोनों तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि कहीं पर भी कोई भी फुटपाथ पर सोते हुए नजर आए, सभी को रैन बसेरे में पहुंचाया जाए। और वो प्रयास शाम से ही राजधानी भोपाल में शुरू हो जाते हैं। नगर निगम की तरफ से अलग अलग टीमें बनाई गई है और इसके साथ साथ रैन बसेरों की बात की जाए तो वहां पर कंबलों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। स्थानीय प्रशासन को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से निर्देश भी दिए गए कि कहीं पर भी कोई भी खुले आसमान पर सोता हुआ नजर नहीं आए, क्योंकि तापमान की बात की जाए तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है पवन। और प्रदेश के अधिकतर शहरों की बात की जाए, अधिकतर कस्बों की बात की जाए तो वहां पर तापमान जो है वो 10 डिग्री के नीचे तक पहुंच गया है। पचमढ़ी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वहां का तापमान 60 डिग्री तक के पहुंच गया है और मौसम विभाग की माने तो अगले 72 घंटे यानी अगले 3 दिन के अंदर 2 से 4 डिग्री तक तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। मेरे कैमरा पर्सन खेमचंद को कहूंगा कि राजधानी भोपाल की कुछ तस्वीर दिखाए। देखिए पवन, मौसम खुला हुआ है राजधानी भोपाल का और कई इलाकों का खुला हुआ है, कई शहरों का खुला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ठंड बढ़ रही है और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। और उसकी सीधी वजह जो है, जो उत्तर भारत की तरफ से ठंडी हवा आ रही है, उसी का कारण हम तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ मौसम में सिरहन देखने को मिल रहा है और कड़ाके की ठंड पड़ती नजर आ रही, ठंडी हवाएं चल रही है। और इसके साथ साथ मौसम विभाग की माने तो पवन, अगले कुछ दिनों के अंदर यानी दिसंबर के आखिरी सप्ताह के अंदर बारिश भी हो सकती है। यानी नए साल की जब शुरुआत होगी 2024 की, तो ठंड के साथ साथ बारिश भी स्वागत करेगी मध्य प्रदेश वासियों की, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है। तो यानी एक
और रुक करते हैं बिलासपुर का, जहां पर हमारे संवाददाता वीरेंद्र गहवई जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, बिलासपुर में क्या कुछ हालात है मौसम को लेकर और क्या कुछ प्रशासनिक इंतजामात, ये जरूर बताइए। देखिए 3 डिग्री तक के जो है तापमान गिरा है और इस वजह से अब जो है 12 डिग्री यहाँ का तापमान है। प्रशासन की तरफ से जो रैन बसेरा है वहाँ पर व्यवस्था की गई। इसके अलावा अलाव की व्यवस्था रात में की जाती है। रात में ठंडी बढ़ गई और सुबह ज़्यादा ठंड होती है। आज छुट्टी का दिन है तो गार्डन में बच्चे खेलने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है, इस वजह से कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि ठंड बढ़ गई है, किस तरह से वो लोग ठंड से बचने के इंतजाम कर रहे हैं। ठंड बढ़ी हुई है कुछ दिनों से, किस तरह से आप लोग ठंड के मजे भी ले रहे हैं और उससे बचने के किस तरह के उपाय कर रहे हैं? ठंड में अगर हम सुबह दौड़ने आए तो अपने आप ठंड गायब हो जाती है। बाकी पूरा स्वेटर वोटर पहने हुए हैं, लेकिन मेरा सबसे आग्रह है कि अपने परिवार के साथ घूमने आए, क्योंकि ठंडी एक ऐसा मौसम है जिसमें आप शरीर को बना सकते हैं। अपने परिवार के साथ आइए क्योंकि ये फ्री में आपको स्वस्थ रखता है, इसलिए ठंड का मज़ा लीजिए, लेकिन पूरा शरीर को ढक के आइए। ये प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर अलाव की, और जो ठंड से बचने के लिए जो रैन बसेरे होते हैं, जो लोग गरीब होते हैं, वो जो शहर में रहते हैं, जगह जगह ये लोग अलाव जला रहे हैं और कंबल भी बांटे जा रहे हैं। ये अच्छा प्रयास है, होना भी चाहिए। सामान गरीब वर्ग को और सामान जन को भी करना चाहिए। प्रशासन नहीं करे ऐसा नहीं है। आपके घर में पुराने कपड़े हो या कुछ हो, किसी की मदद आ जाए और क्या चाहिए, इसलिए सामान आदमी को करना चाहिए। आप भी घूमने आए बेटा पापा के साथ, आज छुट्टी है, ठंड का मजा लेने आएंगे? हाँ। कैसा लग रहा है ठंड में? बताओ। आप लोग यहाँ रोज आते हैं क्या खेलने? हाँ। तो आज छुट्टी है इसलिए आए हैं कि रोज आते हैं यहाँ? रोज आते हैं। तो ठंड का मजा आ रहा है? हाँ विकट। ठंडे वाले कपड़े नहीं पहने हो आप लोग खेलने से? हम लोग को ठंडी नहीं लग रहा। अच्छा। हाँ। तो खेलते इसलिए ठंडी नहीं लगती? नहीं। आप भी रोज आते हैं क्या इधर? गार्डन। अच्छा, आप गार्डन में ही रहते हैं? हाँ, गार्डन। अच्छा। आप कहाँ से आए हैं और किस तरह से आप एंजॉय कर रहे हैं ठंड को? मस्त मजा आए। ठीक है वीरेंद्र, बिल्कुल यहाँ पर कुछ लोग जो गर्मियों में सर्दी का अनुभव लेने के लिए हिल स्टेशन पर जाते थे पैसा खर्च करके, उनको मुफ्त में ही इस ठंड का जो है वो मजा मिल पा रहा है। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ सावधानी रखनी भी जरूरी है, क्योंकि बदलते मौसम में बीमारियां भी घेर लेती हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया।